नेता से जवाब देते नहीं बना, इसलिए इनके झांसे में मत आना। ये इनके सारे नारे झूठे हैं। ये आएंगे आपसे कहेंगे कि बटोगे तो कटोगे, तो आप कहना कि जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे तो झारखंड को आगे लेकर के जाएंगे। इनके किसी झांसे में मत आना। नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं धनबाद पोस्ट लाइव। इमरान प्रतापगढ़ी, वो जाना पहचाना नाम जिसको आप सभी लोग जानते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी झारखंड पहुंचे थे और आपको बताएंगे कि किसके समर्थन में वोट मांगे हैं, क्या कुछ कहा है, और बिल्कुल अपने शायराना अंदाज में दिखे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुने। झारखंड साहब ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानता है, इसको डराया नहीं जा सकता। यहाँ के लोग भोले भाले हैं, सीधे हैं, एक वक्त दो निवाला कम खाते हैं, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। मैं इसलिए झारखंड के लोगों को सर माथे पे बिठाता हूं कि झारखंड वालों, जयप्रकाश भाई का चुनाव निशान क्या है? हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, और इधर तीर कमान। तो हाथ के पंजे से तीर कमान खींचो और तीर कहां जाके लगेगा? किसके कलेजे में? समझ ही रहे हो। और फिर उसी पंजे से माचिस जला के लालटेन जला दो, रोशनी फैल जाएगी, उजाला फैलेगा। ये अंधेरा मिटाना है नफरत का। और फिर और कोई बड़ी बात करे तो हंसिया तो है ही। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं मेरे भाई कि भाजपा वालों के तो किसी झांसे में आइए ही मत। कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब मैं उस चौकीदार से पार्लियामेंट में खड़ा होकर इन दिनों पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए मैं कुजू में खड़ा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय के नीचे से हो कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय मतलब चौकीदार का तो समझ जाते हैं किसी की बात हो रही। चाय का नाम ले लो, बिना पिए इनको स्वाद आ जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कोयला मंडी भी है। सही जगह पे चुने हैं आप कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, बेच रहा है, नहीं बेच रहा है। तब मैं हिम्मत करके ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेत बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन तक कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। कि रेत बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। ये वाले चेते नहीं, वहां वाले चेते नहीं की बात हो रही है। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी कर रही हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। झारखंड के आदिवासी भाइयों से, यहाँ के दलित भाइयों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, अपने समाज के सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप सारे लोगों को बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप ये चाहते हो कि देश तानाशाही से चले तो उनके झांसे में आ जाओ।
लेकिन अगर ये चाहते हो कि देश डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चले, महात्मा गांधी के सपने से चले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूलों से चले, मौलाना आजाद की कुर्बानियों से चले, हेमंत सोरेन की बहादुरी से चले, राहुल गांधी की नफरत के खिलाफ जो मुहिम है उस मुहिम से चले, तो फिर 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलना और अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाना और जयप्रकाश भाई पटेल साहब को इतने वोट से विजयी बनाना, इतने वोट से विजयी बनाना कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आए और मैं दिल्ली में बैठ करके झारखंड चुनाव का परिणाम देखूं तो मुझे यह पता चले कि मांडू वाले ने मेरी आने की लाज रखी है, कुजू वालों ने अपना एक एक वोट जयप्रकाश भाई पटेल को दे करके मेरे आने का सम्मान रखा है। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ जयप्रकाश भाई को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ जयप्रकाश भाई पटेल को नहीं मिलेगा, आपके बहादुर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ जयप्रकाश को नहीं मिलेगा, लालू यादव को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ जयप्रकाश भाई पटेल को नहीं मिलेगा, आपके बेटे इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। यह कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। समय कम है लेकिन इतना जरूर कह के जाता हूं कि वो आएंगे, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। आप तो बस एक बात कहना कि भैया हमको 30 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाना है और आपने जो 20 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाना है और आपने जो हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेजा था ना उसका बदला लेना है। ये कहने जाना पोलिंग बूथ पर, ये कहने जाना माओ बहनों आपके हमको मैया सम्मान योजना की धनराशि बढ़वानी है, 1000 से 2500 करवाना है, इसलिए वोट देना है। आप पोलिंग बूथ पर इसलिए जाना क्योंकि अपने अपने जिले में डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के लिए काम होना है। मैं आज बहुत ज्यादा कृषि को लेकर के हमारी जो गारंटी है वो हमारी गारंटी लिखित गारंटी है, उनकी गारंटी नफरत की है, हमारी गारंटी विकास की है। बिजली बिल को लेकर के आपके मुख्यमंत्री ने जो गरीबों के लिए हमदर्दी दिखाई है उसको और बढ़ाना चाहते हो तो फिर 20 तारीख को घर से बाहर जाओ और झारखंड में गठबंधन की फिर से सरकार बनाओ। यही आपसे अपील करते हुए आपसे विदा लूंगा क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ना है। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया। इको थोड़ा कम कर दीजिए, इतना नहीं बढ़ाना था। यही आजकल हेमंत विश्व शर्मा से भाजपा वाले कह रहे हैं कि इको कम कर दो, इतना नहीं बढ़ाना था। ज्यादा बढ़ा गए, इस चक्कर में सारा प्रोपेगेंडा उनका फेल हो गया। इसलिए कह रहा हूं इनको थोड़ा कम कर दीजिए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया। तैयार रहना अगली लाइन पे। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। मैं सांसद बाद में पहले शायर हूं, कलमकार हूं और जो कह के जा रहा हूं वो 4:30 बजे बोल रहा हूं। ये सच साबित होगा भविष्य में कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा।